बैक टू यू माई यूट्यूब चैनल और जस्मिन इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइज आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। टीजीटी पीजीटी के लिए तो खैर है ही मेरी वीडियोस, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। जैसे कि आपका जीआईसी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी या फिर बाकी जो भी एग्जाम्स में लिटरेचर या फिर ग्रामर आता है, तो वहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो बाकी वीडियोज़ मैंने अब तक डाली हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो गाइज अगर आप भी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी, तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि अभी मैंने सोचा है, अब तक तो मैं राइटर्स आपको कवर कराई थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको राइटर एक एक राइटर्स के कवर करा रही थी। काफ़ी सारे पोएट्री या राइटर हमने किए हैं। बाकी जो आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको 2-3 प्रैक्टिस सेशन भी दे दूँ वीक में, और एक राइटर को हम लोग कवर कर लेंगे। 2-3 वीडियो जितनी भी बनेंगी उनकी उसके ऊपर, तो वो हम लोग कर लेंगे गाइस। इस टाइप से आपके राइटर्स भी होते रहेंगे एक एक करके, और आपकी जो है प्रैक्टिस है वो भी बेहतर बनी रहेगी। तो ऐसा ही मैं कुछ सोच रही हूँ, देखते हैं क्या रहता है, कर पाती हूँ या नहीं। ठीक है गाइस, तो अगर आप भी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी, तो प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या है आज के सेशन में। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। अगर यहाँ पे बात करें तो पूछा जा रहा है कि ट्रू कमेंसमेंट क्या है वर्ड्सवर्थ के पोएटिक कैरियर की, ट्रू कमेंसमेंट क्या है, तो यहाँ पर हमको ये बताना है। तो 1792 टू 1903, 1795 टू 96, 1797 टू 1798 या फिर 1790 से लेकर के 1791, तो क्या हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, ये आपको बताना है। तो जो सही आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, ये बताइएगा इस बराबर से, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो आंसर है गाइस वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 97। बिकॉज आपको पता है कि 98 में लिरिकल बैलेड्स आया था, तो यही जो है वो ट्रू कमेंसमेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बन रहा है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स। 50 साल तक वर्ड्सवर्थ रहे हैं। कहाँ पर? कुंबरलैंड डेल्समैन में, अल्फॉक्सटन विलेजेस में, हॉक्सेट कंट्रीमैन या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट, एज आ फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट। तो क्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। कुंबरलैंड डेल्समैन में जो है इन्होंने अपने 50 ईयर अपनी लाइफ के स्पेंड किए हैं गाइस। तो वहाँ से आपको पता है कि जो कॉलेज कहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहाँ पर रहते थे, अल्फॉक्सटन में रहते थे कॉलेज, और अपनी जो बहन थी इनकी सिस्टर थी डोरोथी के साथ। तो इसी बीच वो फ्रांस से लौटे, और वहाँ पे पब्लिकेशन ईयर क्या था, 1798 लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन ईयर था, है ना। तो इसके बाद ये जो है रिडल माउंट में रहे, कुंबरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन वर्ड्सवर्थ की नहीं है? माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट्स इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग या फिर द मे क्वीन। गाइस जो बाकी ऊपर वाली तीनों हैं ए बी सी, ये बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की हैं। जो ये जो सी ऑप्शन डी ऑप्शन है ये हमारा राइट नहीं है, बिकॉज ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर माइकल तो माइकल है ही। रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस का जो दूसरा टाइटल है, सब टाइटल अगर इसका देखिए तो लीच गैदरर, ठीक है, द लीच गैदरर है। तो ठीक है, ये आपको बता देना है मुझे। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे देखिए जो माइकल है वो कब पब्लिश हुई थी वर्ड्सवर्थ की। जो मे क्वीन है ना वो वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ठीक है, बाकी जो माइकल हैं और ये सारी हमारी वर्ड्सवर्थ की हैं। तो माइकल कब हुई थी ये बता सकते हैं आप मुझे? 1800 में। इसकी बात करें तो 1800 में माइकल हुई थी। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये हमारी 1802 में हुई थी गाइज। देखते हुए चलिए इनको, अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाएंगे साथ साथ में। और अगर इसकी बात करें हम लोग, लीच गैदरर आपका हो गया 1802 में। ये कंपोज हुआ था गाइस, सॉरी 1802 में कंपोज हुआ था, और 1807 में ये पब्लिश हुआ था, मैं भूल गई थी थोड़ा। ठीक है, और ये जो ब्यूटीफुल इवनिंग है ये भी हमारा 1807 में ही हुआ था। जो ब्यूटीफुल इवनिंग है ये भी हमारा 1807 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए। वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ की, वर्स में मतलब वर्ड्सवर्थ लर्नड, क्या सीखा वर्ड्सवर्थ ने? ये जो लाइन वर्ड्सवर्थ ने में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, ये कहाँ से ली है लाइन उन्होंने? रॉबर्ट बटन से, रॉबर्ट बर्न्स से, रॉबर्ट ब्रिजेस या फिर रॉबर्ट ही है ये भी गाइस। डी ऑप्शन में रिबर्ट लिख गया बट ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट ब्लेयर से। किससे सीखी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इज बी राइट हियर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। तो यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट बर्न्स की, तो इन्हीं से इन्होंने ये लाइन ली है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। ये क्या हो गया गाइस? ओके,
हाँ, तो विच वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिवरेंस। आपको बताना है कि ये जो स्पेलिंग है रिवरेंस, इससे कौन सा वर्ड फॉर्म किया जा सकता है इनमें से। क्या रेयर किया जा सकता है, क्या वियर, क्या नेवर, क्या स्पीयर, कौन सा वर्ड यहाँ पे देखिए आप किया जा सकता है। तो नेवर यहाँ पे बन सकता है गाइस, ठीक है, नेवर बन सकता है, कैन बी फॉर्म्ड। देखिए आर ए तो नहीं बनेगा, रिवरेंस है ना, रिवरेंस है, तो यहाँ पे आर ए, क्या ए और ई मिल रहा है आपको, ए और ई मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, ठीक है, आर ई, ठीक है, 2 आर भी हमें मिल रहे हैं। वैसे तो रेयर भी बन रहे हैं गाइस, तो कैन नॉट आपसे तो, और वियर भी बन जाएगा। नेवर, नेवर नहीं बनेगा आई थिंक, क्योंकि 2 बार ई भी है, नेवर भी बन रहा है यहाँ पर, तो एन ई देखते हैं, एन ई वी ई आर, नेवर भी बन रहा है, वियर बन रहा है क्या, हाँ वियर भी बन जाएगा, और स्पीयर बन रहा है, हाँ स्पीयर नहीं बन रहेगा, इस डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, सॉरी हाँ डी ऑप्शन सही है, जो हमारा स्पीयर है वो नहीं बनेगा। सॉरी गाइज, ये कैन नॉट भी होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। तो विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, इस वर्ड से कौन सा लेटर फॉर्म नहीं किया जा सकता है इन स्पेलिंग से। तो गैंगस्टर, क्या एंजल्स, रेंजेस या फिर ग्रेंट्स। तो गैंगस्टर देखिए, गैंगस्टर में आपको यहाँ पे 2 जी मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा। एंजल्स बनेगा क्या, ANG LE नहीं, L नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। रेंजेस बनेगा क्या, RANGES, हाँ रेंजेस मेरे हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। ग्रांट्स, ये शायद दोनों ही क्वेश्चन अपोजिट हो गए हैं मेरे हिसाब से, तो कैन बी फॉर्म्ड होना चाहिए इसमें, उसमें कैन नॉट होना चाहिए था, और इसमें कैन बी फॉर्म्ड होना चाहिए था। सॉरी गाइज, इस इनकन्वीनियंस के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे कैन बी होना चाहिए था, बिकॉज ये तो ये बन रहे हैं कैन नॉट बी। अच्छा, कैन नॉट बी कौन सा नहीं बन सकता है, एंजल्स बन सकता है, रेंजेस बन सकता है, ग्रैंट्स बन सकता है, ग्रैंट्स, ओके ग्रैंट्स बिल्कुल बन सकता है, ग्रैंट्स भी, ठीक है। हाँ तो कोई नहीं, सही पूछा गया है, मैं ही थोड़ा विचलित हो गई थी। तो यहाँ पे जो आपका गैंगस्टर है वो नहीं बन रहा है, बस ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stages of Galsworthy's following plays exceeding one. गाल्सवर्दी ने जो ग्रैनविल बार्कर हैं वो कौन से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उन्होंने जो है स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया है गाल्सवर्दी के प्लेज को। तो कौन सा प्ले है इनमें से जिसको उन्होंने नहीं किया है, किसको छोड़ दिया है उन्होंने। तो जस्टिस है क्या, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ या फिर लॉयल्टीज, कौन सा इसमें सही होगा। तो क्या जो सिल्वर बॉक्स है उसकी बात करेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही है। सिल्वर बॉक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, किसने, ग्रैनविल बार्कर ने। ये क्वेश्चन मैंने गाल्सवर्दी को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं ना, तो उसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स जॉर्ज क्रैब, विलियम कूपर, विलियम ब्लेक या फिर रॉबर्ट बर्न्स, कौन सा सही होगा इनमें से। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स, वर्ड्सवर्थ किसकी तरह हमको लगते हैं, किस सेंस में, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल, जिस तरीके से सिंपली वो सब चीज़ों को नरेट कर देते हैं, तो वो किसको रिजेंबल करते हैं, किसके जैसे लगते हैं वो इनमें से, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बिल्कुल। तो यहाँ पे जो जॉर्ज क्रैब है वही इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये हमारा जो ए ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन, सही बताना है आपको इसमें। राम आस्क्ड, ये किसी भी सेंटेंस का क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट बना हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसकी अगर हम बात करें तो राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, राम आस्क्ड टू श्याम हाउ ही वॉज, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है गाइस। कैसे हो जाता है राइट ऑप्शन बी, बिकॉज देखिए यहाँ पर राम आस्क्ड, सीधी सी बात है, श्याम हाउ ही वॉज, राम ने श्याम से पूछा, और हमें पता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड होता है स्टार्टिंग में तो वो कंजंक्शन बन जाता है यहाँ पे, और हमारा जो सेंटेंस है अगला वो असर्टिव बन जाता है, तो यहाँ पे ही वॉज हो जाएगा ये ओनली, ठीक है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव फॉर्म कौन सी होगी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो कौन सी यहाँ पर ब्यूटीफुल की आपको कंपैरेटिव फॉर्म मिलती है, तो गाइज मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा इसका आंसर, सीधा सा आसान सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एजिट प्रोप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज़ 20th सेंचुरी में एक वेल नोन फॉर्म थी एजिट प्रोप थिएटर। तो ये क्या था? अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, या फिर ये एक ब्रैचियन ड्रामा था, या फिर ये मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा था यूजिंग द थिएटर फॉर्म, या फिर अ सिविल राइट्स मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है? तो गाइस इसकी बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा था यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से, ताकि वीडियो सभी तक पहुँच पाए। स्टेट द एम्फेटिक फॉर्म ऑफ आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी ये एक असरेटिव सेंटेंस है छोटा सा, तो आपको इसकी एम्फेटिक फॉर्म बतानी है। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है गाइस? एम्फेटिक का मतलब होता है अगर हम फोर्सफुली किसी बात को कह रहे हैं, कि फोर्सफुली हम किसी बात को कह रहे हैं, तो वही आपका हो जाता है एम्फेटिक फॉर्म। तो यहाँ पर क्या एम्फेटिक होगा, बनेगा आई एम हैप्पी का। तो आई एम रियली हैप्पी, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी, या फिर आई एम सो हैप्पी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? ठीक है, तो गाइस इसका हो जाता है आई एम सो हैप्पी। अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से बोलोगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो इस पे जोर देकर आप बोल रहे हो, है ना। तो आई एम सो हैप्पी गाइस, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द हीरोइक कपलेट इज जनरली इज। हीरोइक कपलेट है, क्या है हीरोइक कपलेट? क्या आयम्बिक डायमीटर है, आयम्बिक ट्राईमीटर है, पेंटामीटर है? तो सीधा सा आसान सा ये आंसर है इसका, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, नेक्स्ट, देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार। तो कार में 3 गाइस, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देयर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि 3 गर्ल्स। 3 कितनी गर्ल्स है? 3 गर्ल्स है। तो प्लूरल हमारा नाउन है, तो हमारा प्लूरल ही फॉर्म यूज़ होगा यहाँ पे। तो वॉज यूज़ नहीं हो सकता है, इज़ यूज़ नहीं हो सकता है, हैव का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? आर यहाँ पे सही हो जाता है गाइस। ठीक है, कि कार में जो है 3 लड़कियाँ थी। चलिए, आ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट वर्क के लिए गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वॉज इज आर वर, कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए सीजर्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के अगर 2 पार्ट होते हैं ना, तो उसके साथ वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। उसके साथ जो वर्ब है ना, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती है। तो क्या होगा यहाँ पे? वॉज होगा, इज होगा, आर होगा, या वह होगा? तो आर हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी गाइस हमारा जो आंसर है वो आर हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा आर हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट, मेक हे द सन शाइन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या इससे स्टार्टिंग में वाइल आएगा, क्या वेन आएगा, वेंस आएगा, या फिर वेयर आएगा? तो क्या आएगा इसमें? क्या इसमें किसी वर्ड की बताइए? इट इज़ एन इडियम। ठीक है, तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? तो गाइज बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये एक इडियम एंड फ्रेजेज है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, मैं बता दूं आपको। ठीक है, नो ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है, नन का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वैसे इसमें सारे ही रॉन्ग हैं, कोई सा भी नहीं आएगा। मेक हे द सन साइंस, तो यही ये हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये हो जाता है, द शोवर वॉज ओवर, द सन साइन आउट अगेन। तो द शोवर वॉज ओवर, जो शोवर था, जो हल्की बरसात थी, बौछार थी, वो ओवर हो गई थी। और द सन साइंस आउट अगेन, और सूर्य जो था वो दोबारा से चमक गया था। तो क्या आएगा? अनलेस, विद, आफ्टर, इफ। बताइए आप क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? तो इसका जो आंसर है गाइस 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ देखें हम, आफ्टर द शोवर वॉज ओवर, है ना, शोवर के ओवर होने के बाद जो सन था वो दोबारा से शाइन हो गया। और कोई तो चीज़ यहाँ पे अनलेस तो कंडीशन के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? गाल्सवर्दी इज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गाल्सवर्दी का एक ये प्ले है, कंट्री हाउस नॉवल है। तो ये क्या, किसके बारे में बात करता है? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या फिर इंडस्ट्रियल क्लास? तो ये आसान सा आंसर है आपका, अपर क्लास की बात करता है ये कंट्री हाउस। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन आते हैं गाइस, याद रखना इनको अच्छे से, कि कंट्री हाउस में किसकी बात हो रही है? अपर क्लास की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा माना जाता है? पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फोर्साइट सागा, फेटर्निटी।
तो ये जो फोर्साइट सागा है इसी को यहाँ पे मास्टरपीस माना जाता है इनका, ठीक है। कब आया था ये? 1922 में। आपको पता है ये एक ट्रायलॉजी थी जिसमें 3 नॉवेल्स थे और 2 प्रिल्यूड, 2 जो थे वो थे क्या बोलते हैं, इंटरल्यूड्स, ठीक है। चलिए, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है शेक्सपियर के ड्रामाज के अंदर तो वो कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है? पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज या फिर ड्रामेटिक प्रोज? तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा अच्छे से गाइस। ब्लैंक वर्स का यूज़ किया बहुत ज़्यादा, तो इसी को हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 26। आपको पता है 154 टोटल सोनेट थे, 1 से 26 तक के सोनेट। इसमें जो है जनरली क्या चीज़ शो हो रही है, क्या किस चीज़ का रीएक्शन होता है? जनरली फिलॉसफी ऑन लाइफ है, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स है, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रोन से इनकी जो रिलेशनशिप थी वो है, या फिर ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद अ डार्क लेडी, या फिर डार्क लेडी के साथ जो ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट्स थे वो थे इसके अंदर। ये आपको बताना है यहाँ पे गाइस। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसकी बात कर लेते हैं तो थर्ड ऑप्शन जो है गाइस हमारा, ये पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रोन, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 154 टोटल थे आपको पता है, तो 154 में से जो हमारी फर्स्ट 126 तक के थे वो किसको थे? अर्ल ऑफ सरी, अर्ल ऑफ सदेम्पटन, है ना, हु वाज हिज फ्रेंड एंड पैट्रोन गाइज। उनके फ्रेंड भी थे और पैट्रोन भी थे। तो ये जो सोनेट है ये उन्हीं को डेडिकेट की गई थी जो हमारे ये अर्ल ऑफ सदेम्पटन थे। और जो बाकी की थी 20 उससे 2 जो थे वो लवगुड क्यूपिड को थी 153 और 54। और गाइज उससे जो भी बचती हैं वो 26 जो सोनेट थी वो डार्क लेडी को थी, ठीक है। नेक्स्ट, पिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से पंक्चुएट किया गया है। ओह नो, आई फॉरगॉट, आई विल फोन हर नाउ। तो ये देखिए आप अच्छे से इनको और बताइए कि कौन सा, यहाँ पे एग्जामिन कीजिए इनको और देखिए कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाता है। तो गाइस पहला ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, है ना, कि ओह नो। ये तो आपको पता है ओह नो, इसके बाद तुरंत अपोस्ट्रोफी आना है तो बिल्कुल इसमें आ रहा है। तो उसके बाद फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। इसके बाद वो रुकेगा, थोड़ा सा पॉज लेगा, उसके बाद बोलेगा कि आई विल फोन हर नाउ, अब मुझे उसे फ़ोन करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट, पंक्चुएट करेक्टली। ये भी पंक्चुएशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन इसी में आप गच्चा खा जाओगे, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए इनको देखिए अच्छे से और बताइए मुझे कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्या इफ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर दोज वेरी स्किल्स कुड हेल्प। तो ये अच्छे से देखिए इनको और बताइए कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसकी हम लोग बात करें जो थर्ड है, ये जो थर्ड ऑप्शन है यही इसका सही हो जाता है। यानी कि इफ़, यदि, इतना कह के रुकेगा, प्रॉपरली यूज्ड, अच्छे से यूज किया गया, हाउ एवर दोज वेरी स्किल्स कुड हेल्प, तो यही यहाँ पे सही हो जाता है। पंक्चुएट करेक्टली, यहाँ पे भी पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। यू सी कांट फॉरगेट स। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा सही होता है इसमें। तो इसमें भी गाइस बात कर लें तो ये जो ए ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाता है। ए ऑप्शन इज राइट हियर। यू सी, तुम देखते हो, सी कांट फॉरगेट, वो भूल नहीं सकती है, स। ओके, नहीं, क्योंकि संबोधित तो बाद में किया गया है ना, तो इसके बाद तुरंत अपोस्ट्रोफी होनी है, तो ये इसी में मिल रही है हमको, तो यही हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। इसको भी देखें अच्छे से और बताइए कि कौन सा इसमें सही हो जाता है गाइस। तो इसमें जो सेकंड है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी कि बाय हेवन के बाद कौन आएगा, आई हैव डन इट एट लास्ट, आखिरकार मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट में अपोस्ट्रोफी होगी, बस। तो ठीक है गाइस, यही का हमारा आज का वीडियो था। क्वेश्चन फिनिश हो गया, 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आती हूँ जल्दी ही, और या फिर नेक्स्ट कोई राइटर लेके आती हूँ उसकी वीडियो, और जल्दी से ही मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।